सुल्तान महमूद गजनवी की फतूहात का सिलसिला सन 10वीं और 11वीं सदी में उरूज पर था। उन्होंने महज दौलत समेटने के लिए नहीं बल्कि अपनी सल्तनत को मजबूत बनाने और हिंद की सरजमीन पर इस्लामी परचम बुलंद करने के लिए हमले किए। उनका तीसरा हमला तकरीबन सन 1003 के करीब हुआ, जिसका हदफ मौजूदा पंजाब के इलाके थे। इस वक्त हिंदू राजे और महाराजे अपनी दाखिली झगड़ों और इलाकाई जंगों में मसरूफ थे, जिसने उन्हें बैरूनी हमलों के लिए कमजोर बना दिया था। महमूद गजनवी ने इस कमजोरी का फायदा उठाने का फैसला किया। तीसरे हमले की तैयारी में सुल्तान महमूद ने अपनी फौज को इंतहाई मुनज़्ज़म और मजबूत बनाया। उनकी फौज में तुर्क, अफगान और ईरानी सिपाही शामिल थे, जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे। हाथी, घोड़े, तीरों कमान और तलवारों से लैस फौजियों की तरबियत के लिए कई माह गुजारे गए। हर सिपाही को मैदान जंग में मुख्तलिफ हिकमत अमलियों की मशक कराई गई, ताकि दुश्मन के हर किस्म के हमले का मौसर जवाब दिया जा सके। सुल्तान महमूद ने अपने फौजियों में ईमान, हौसला और जिहाद का जज्बा भी पैदा किया, ताकि वो न सिर्फ लड़े बल्कि अपने मकसद के लिए जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हों। हमले से कबल सुल्तान ने जासूसों के जरिए पंजाब की सूरत हाल का जायजा लिया। राजाओं की फौज की तादाद, उनके हथियार और दिफाई मुहाज की कमजोरियां मालूम की गईं। इस मालूमात की बुनियाद पर सुल्तान ने अपनी फौज को मुख्तलिफ दस्तों में तकसीम किया। हर दस्ता मखसूस काम अंजाम देने के लिए मुख्तस किया गया। घोड़सवार दस्ता दुश्मन की सफ़ों में भारी हमला करने के लिए तैयार किया गया, जबकि तीर अंदाजों ने फासले से दुश्मन को कमजोर करने की हिकमत अमली अपनाई। सुल्तान महमूद के कमांडर और अहम मुशीरों ने भी अपनी राय दी और मैदान जंग के मुख्तलिफ मुनाजिर की तफसील बयान की। फौज की रवानगी से एक दिन कबल इबादत और दुआ के लिए सब सिपाहियों को मस्जिद में बुलाया गया। सुल्तान महमूद खुद भी दुआ में मशगूल हुए और अपने सिपाहियों को हौसला दिया। उनके कहने पर फौजियों ने कसम उठाई कि वो दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ेंगे और फतह हासिल करेंगे। ये तैयारी न सिर्फ जिस्मानी थी बल्कि जहनी भी थी। सिपाहियों को बताया गया कि हिंदू राजे के मुहाज पर किन जगहों पर हमला करना है और किस तरह दुश्मन की चालों को भांपना है। खुराक, पानी और हथियारों का इंतजाम भी मुकम्मल किया गया, ताकि फौज मैदान जंग में किसी किस्म की कमी का शिकार न हो। इन सब तैयारियों के बाद सुल्तान महमूद ने अपनी फौज के साथ रवानगी का फैसला किया। ये सफर सख्त, लंबा और खतरात से भरा हुआ था, लेकिन हर सिपाही के दिल में फतह का जज्बा और अपने सुल्तान की क़यादत पर एतमाद मजबूत था। सुल्तान महमूद गजनवी जब अपनी मुनज़्ज़म और पुरजोश फौज के साथ पंजाब की तरफ बढ़ा, तो ये सिर्फ एक लश्कर कशी नहीं थी बल्कि एक तारीखी मुहिम थी, जिसने बरसगीर की सियासत और मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बदल दिया। फौज के कदमों की गूंज और घोड़ों की टापें जमीन को हिला रही थी। हर सिपाही के दिल में ये यकीन था कि वो एक अजीम मकसद के लिए निकले हैं। पंजाब की तरफ जाने वाला रास्ता आसान न था। बर्फपोश पहाड़, तंग घाटियां और तवील रेतले मैदान रास्ते फौज के हौसले आजमाते। कभी सिपाहियों को ऊंचे पहाड़ों से गुजरना पड़ता, जहां सर्द हवा चेहरों को काटती। कभी रेतले मैदान आ जाते, जहां पानी का एक कतरा ढूंढना मुश्किल था। लेकिन सुल्तान महमूद की बेहतरीन मंसूबाबंदी और सिपाहियों की सख्त तरबियत ने उन मुश्किलात को आसान बना दिया। रसद के काफले, हाथियों पर लदे हुए गले और पानी के मशकीज़े फौज के साथ साथ चलते, ताकि कोई सिपाही भूख या प्यास से कमजोर न पड़े। रास्ते में छोटे छोटे दुश्मन दस्ते रुकावट बनने की कोशिश करते। कभी अचानक तीरंदाजी की जाती, कभी घात लगाकर छापा मार हमला होता, मगर गजनवी फौज की सफ बंदी और नज्म ज़ब्त इतना मजबूत था कि ये हमले महज रुकावट बनकर रह जाते। सुल्तान के घोड़सवार बिजली की तरह दुश्मन पर टूट पड़ते और लम्हों में सफ़ें उलट देते। तीर अंदाज दूर से बारिश की तरह तीर बरसाते और दुश्मन बदहवास होकर पसपा हो जाता। ये पेशकदमी सिर्फ अस्करी ताकत का मुजाहिरा नहीं थी बल्कि एक जहनी जंग भी थी। दुश्मन हैरान था कि किस तरह एक तवील और दुश्वार गुजार रास्ता तय करने के बावजूद गजनवी फौज पहले दिन की तरह ताज़ा दम है। उनका नज़्म व ज़ब्त और जज्बा देखकर मुखालिफिन के दिलों में खौफ बैठने लगा। सुल्तान महमूद खुद दिन रात अपनी फौज की क़ियादत करता। कभी घोड़सवार दस्ते के साथ सफ़ों में नजर आता, कभी तीर अंदाजों की मश्क देखता और कभी सिपाहियों को अल्लाह पर भरोसा रखने की तलकीन करता। वो जानता था कि एक कमांडर की मौजूदगी सिपाहियों के लिए सबसे बड़ी ताकत है। उसकी मौजूदगी सिपाहियों को यकीन दिलाती कि उनका लीडर उनके साथ है और फतह उनके करीब है।
पंजाब की हदूद के करीब आते ही दुश्मन ने अपनी बड़ी फौज को जमा करना शुरू कर दिया। हिंदू राजे चाहते थे कि महमूद को सरहद पर ही रोक दिया जाए ताकि वो अंदरूनी इलाकों तक ना पहुंच सके, मगर महमूद ने अपने जासूसों के जरिए उनकी तैयारियों की मुकम्मल खबर हासिल कर ली। उसने फैसला किया कि दुश्मन को अचानक और गैर मुतवक्के हमले से हैरान कर दिया जाए। एक रात जब अंधेरा छा गया तो गजनवी फौज खामोशी से आगे बढ़ी। घोड़ों की टापें और सिपाहियों की हरकत खामोशी में ढकी रही। सुबह का सूरज तलू होने ही वाला था जब दुश्मन को अचानक चारों तरफ से घेर लिया गया। नारा तकबीर की गूंज फिजा में फैल गई और गजनवी लश्कर ने बिजली की तरह हमला किया। दुश्मन को समझ ही न आया कि ये लश्कर कहां से आया। अमली का पहला अमली मुजाहिरा था। दुश्मन बदहवास होकर अपनी सफ़ें छोड़ने लगा और मैदान गर्दो गुबार से भर गया। ये वो लम्हा था जब बरसगीर की तारीख ने एक नया मोड़ लिया। महमूद की पेशकदमी सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक ऐसी मुहिम थी जिसने आने वाली सदियों तक असर डालना था। पंजाब की सरजमीन पर पहुंचते ही सुल्तान महमूद गजनवी की फौज ने दुश्मन के मुहाज का मुआयना किया। दुश्मन की फौज बड़ी थी लेकिन मसाइल और ख़राब इंतज़ाम की वजह से वो एक मजबूत दिफा कायम न कर पाई थी। महमूद की फौज ने अपने हाथी, घुड़सवार और पैदा दस्तों को एक बेहतरीन तरतीब में लगाया ताकि हर हमले का फौरी जवाब दे सकें। घुड़सवार आगे, हाथी दरमियान में और पैदा सिपाही पीछे की तरफ थे, जबकि तीरंदाज दोनों किनारों से दुश्मन पर नजर रखे हुए थे। पहले लम्हे ही से मैदान में लड़ाई शुरू हो गई। गजनवी फौज के तीरंदाज दुश्मन पर बारिश की तरह तीर बरसाने लगे, जो दुश्मन के मुहाज को कमजोर करने में मददगार साबित हुआ। हाथी अपने वजन और ताकत के साथ दुश्मन की सफ़ों में धावा बोलते और घुड़सवार दस्ते बिजली की तरह दुश्मन की चकोर सफ़ों को चीरते। हर सिपाही अपने मकाम पर मजबूती से खड़ा था और हर हमले का फौरी जवाब दे रहा था। सुल्तान महमूद खुद अपने घोड़े पर सवार मैदान की निगरानी कर रहे थे। वो घुड़सवार को दुरुस्त सिमत में भेजते, पैदा सिपाहियों की तरतीब चेक करते और तीरंदाजों की कारकर्दगी पर नजर रखते। उनकी हिकमत अमली ये थी कि दुश्मन की सफ़ें एक बार में मुंतशिर हों और गजनवी लश्कर एक मुनज़्ज़म और मजबूत अंदाज में आगे बढ़े। दुश्मन के हाथी भी सफ़ों में शामिल थे, लेकिन वो महमूद की फ़ौज की मुनज़्ज़म तरतीब और सख्त तरबियत के सामने काबू न पा सके। दुश्मन की सफ़ें एक दूसरे में उलझने लगी और घुड़सवार और हाथियों की टक्कर से वो पसपा होना शुरू हो गए। तीरंदाज मुसलसल दुश्मन पर हमला करते रहे और हर जानिब गिरदो गुबार में धुंध छा गई, जिससे मुखालिफिन की नज़र और हिकमत अमली मुतासिर हुई। लड़ाई के दौरान घोड़सवार दस्तों ने दुश्मन के मरकज़ पर धावा बोला, जबकि हाथियों ने दुश्मन के बाएं और दाएं बाजू पर हमला किया। प्यादा सिपाही दुश्मन की कमजोरियां भांप कर अंदर दाखिल हुए और हर तरफ खौफ का माहौल पैदा किया। सुल्तान महमूद की मुसलसल निगरानी और फौरी फैसले ने हर महाज पर गजनवी फौज को फौकियत दिलाई। ये पहला मरहला एक तवील और खूनरेज़ जंग की शुरुआत था, लेकिन महमूद की मंसूबाबंदी और फौज की तरबियत ने उसे इंतहाई कामयाब बनाया। दुश्मन के सिपाही बदहवास होकर अपनी सफ़ें छोड़ने लगे और हर तरफ गजनवी लश्कर का राज कायम हो गया। नारा तकबीर और हथियारों की गूंज मैदान जंग में तनीर करती रही और ये साबित हुआ कि सुल्तान महमूद की हिकमत अमली और सिपाहियों की बहादुरी ही फतह की कलीद है। पहले मरहले की ये कामयाबी महमूद गजनवी के लिए हौसला अफजा थी और उसने आगे के मराहिल के लिए अपने सिपाहियों को तैयार किया। पहले मरहले में दुश्मन की सफ़ें मुंतशिर होने के बाद मैदान जंग में सबसे सख्त और फैसला कुन लम्हे शुरू हो गए। दुश्मन ने अपनी बाएं और दाएं बाजू पर ताकतवर हाथी भेजकर गजनवी लश्कर को रोकने की कोशिश की। हर हाथी के साथ सैकड़ों सिपाही थे जो अपने हथियारों से मुसल्लह थे और शदीद धकेल से लड़ाई में शामिल हुए। ये लम्हा मैदान जंग में तनाव और खौफ की शिद्दत को बढ़ा रहा था। गजनवी लश्कर की जानबाज फौजियों ने दुश्मन के हाथियों के हमले का मुकाबला किया। घुड़सवार दस्ते ने दुश्मन की सफ़ों में घुसकर हाथियों की रफ्तार को कम किया, जबकि प्यादा सिपाही ने अपनी तलवारों और नेज़ों के साथ दुश्मन पर हमला किया। हर सिपाही अपनी जान की परवाह किए बगैर मुहाज पर खड़ा था और सुल्तान महमूद की रहनुमाई में अपने मकासद के लिए लड़ रहा था। सुल्तान महमूद खुद मैदान जंग में घोड़े पर सवार नजर आ रहे थे, हर जानिब रुख करके घुड़सवार और पैदा दस्तों को सही सिमत में हिदायत दे रहे थे। उन्होंने दुश्मन के मजबूत हमले को तोड़ने के लिए फौरी फैसले किए और हर मुहाज पर अपने सिपाहियों के मकाम को बेहतर बनाया। उनके हुक्म से तीरंदाज अपनी जगह बदलकर दुश्मन के कमजोर नुक्ते पर बारिश की तरह तीर बरसाने लगे। दुश्मन के हाथी अपने वजन और ताकत के बावजूद गजनवी फौज के मुनज़्ज़म हमले के सामने रुक गए
घुड़सवार और पैदल सिपाहियों ने हाथियों के अतराफ से घेर कर उन्हें काबू किया और हर तरफ खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया। दुश्मन की फौज, जो अभी तक अपनी ताकत पर एतमाद कर रही थी, अब बदहवास और मुंतशिर होने लगी। मैदान जंग में गिरदो गुबार छा गया और हर तरफ नारा, तकबीर और हथियारों की गूंज सुनाई देने लगी। गजनवी लश्कर ने हर तरफ से दुश्मन पर दबाव बढ़ाया और दुश्मन की सफ़ें एक दूसरे में उलझने लगी। सुल्तान महमूद की हिकमत अमली और सिपाहियों की बहादुरी ने एक बार फिर फतह की बुनियाद रखी। ये मरहला न सिर्फ ताकत और बहादुरी का मुजाहिरा था, बल्कि मैदान जंग में जहानत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली का भी अमली सबूत था। हर सिपाही ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ाई में हिस्सा लिया और हर फैसला सुल्तान महमूद के अहकामात के मुताबिक लिया गया। दुश्मन की हिम्मत जवाब दे गई और गजनवी लश्कर हर मुहाज पर गालिब आ गया। दुश्मन के हौसले टूट चुके थे और मैदान में फतह की गूंज सुनाई देने लगी। ये दूसरा मरहला न सिर्फ गजनवी फौज की बहादुरी बल्कि सुल्तान महमूद की बेमिसाल क़यादत की भी अक्कासी करता है। फतह करीब थी और हर सिपाही के दिल में अपने सुल्तान की क़यादत पर एतमाद मजबूत हो गया। मैदान जंग में सुल्तान महमूद गजनवी की क़यादत और सिपाहियों की बहादुरी ने दुश्मन की फौज को शिकस्त दी। दुश्मन के हौसले टूट चुके थे और वो हर जानिब पसपा होने लगे। गजनवी लश्कर ने हर मुहाज पर काबू पा लिया और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फतह के परचम बुलंद कर दिए गए। ये लम्हा न सिर्फ महमूद की हिकमत अमली की कामयाबी था, बल्कि उनके सिपाहियों की नज़्म ज़ब्त और बहादुरी का भी अमली मुजाहिरा था। फतह के फौरन बाद सुल्तान महमूद ने अपनी फौज को मैदान जंग में मुनज़्ज़म रखा ताकि दुश्मन की दोबारा मुज़ाहमत का इम्कान न रहे। उन्होंने ज़ख्मी सिपाहियों की देखभाल, हथियारों की मरम्मत और सिपाहियों को आराम और खुराक फराहम करने का इंतज़ाम किया। ये इकदाम न सिर्फ फौज की बहाली के लिए ज़रूरी था, बल्कि आने वाले मराहिल में मजबूत गिरफ्त कायम रखने के लिए भी अहम था। फतह के बाद महमूद गजनवी ने पंजाब के किलों और अहम मकामात का जायजा लिया और इंतजामिया की मजबूती के लिए हिकमत अमली वज़ा की। उन्होंने मकामी हुक्मरानों से हल्फ लिया और उनकी वफादारी को यकीनी बनाया ताकि इलाके में अमन कायम हो और दोबारा हंगामा ना हो। इस तरह न सिर्फ फौजी बल्कि सियासी सतह पर भी फतह का असर महसूस हुआ। ये कामयाबी हिंदुस्तान में इस्लामी परचम के क़याम और सुल्तान महमूद की सल्तनत के मजबूत होने की अलामत थी। गजनवी लश्कर की बहादुरी और सुल्तान की हिकमत अमली ने न सिर्फ दुश्मन की फौज को शिकस्त दी, बल्कि इलाके के बाशिंदों के दिलों में भी खौफ और एहतराम पैदा किया। ये फतह सुल्तान महमूद के अज़्म, मनसूबाबंदी और सिपाहियों की वफादारी का नतीजा थी। फतह के बाद सुल्तान महमूद ने सिपाहियों के हौसले बढ़ाने के लिए एक जश्न और दुआ का एहतमाम किया। उनके फरमान पर तमाम सिपाहियों ने अपनी खिदमात और बहादुरी के लिए दुआ की और फतह के मौके पर शुक्र अदा किया। ये लम्हा न सिर्फ फौजी बल्कि रूहानी लिहाज से भी अहम था, क्योंकि ये फतह अल्लाह की रज़ा और सिपाहियों की कोशिशों का अमली मुजाहिरा थी। इस फतह ने हिंदुस्तान की तारीख पर देरपा असर डाला। पंजाब के इलाकों में गजनवी हुकूमत ने मजबूत गिरफ्त कायम की और इस फतह ने आने वाले हमलों के लिए रास्ता हमवार किया।